सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहेब सरंगी परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान की कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन। पारक के अंक सरलाल पेज नंबर 392 हो चुका था। 392 के नीचे का भाग चल रहा था और उसके बाद फिर 393 हम लोग देख रहे थे। और एक्चुअली में इसमें प्रसंग ये चल रहा था किस प्रकार जिंदा परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब स्वरमंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने प्यारी आत्मा गरीबदास जी को क्या कर रहे थे, वहाँ पर उनको ज्ञान यज्ञ पूरा वहाँ पर समझा रहे थे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए पहले हम मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो बालक परमात्मा का हम आशीर्वाद लेते हैं और परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज नीरगुणम मकलनुपबे सुन्नदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उज्जल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य गरी जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सबद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सुरेखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमृत जीवन जीता अनेक्षा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे 688 उतरे भौजल पारा कठिन यम की फांसी 33 कोटियां धारा ध्यावे 688 उतरे भौजल पारा कठिन यम की फांसी। बनिशो सदगुरु रामपाल जी भगवान जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्व बीस साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए जल श्रेणु से छीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शेष औला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरे साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत साधव की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव साध संगत भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार आद साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव हैं जैसे जल पाखान साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जागर निंदा साध की सुगर डूबे जान जाजन की महिमा सुनो तामे गमन करंत वो तो नगर मान है जा मेरे प्यारे संत संत सकल के मुकुट हैं साईं सांग समान बड़भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पहचान कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कर जोरू बिन
विनती करूं धरू चरण पर शीश। गुरु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गोताब के दरबार का दास बगिश है नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झाके जो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो पाँव पड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो दीवो सो खाऊं। गुरु जी आपकी तो आप मिल गए सब दुखा खोरो। चरणों ऊपर शीर धनूं कहूँ क्या होए। गुरु जी साईं आप मिल गए मेरा पूछ ली खुशहाल। आदि अंत की सब कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी किया आत्म के आधार। जो अब जिसो दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। क्या मुकुले विनती करूं लाजवती मोही। तुम देखत गुण मेरे कैसे भाऊं तो ही। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार। विघ्नशय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राणो धारही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ मेघ फलम शब्द समाना भौर। नीचे पीछे हरि फिरे आगे संत सुनान। संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। साईं सरी के साध हैं इन समतुल नहीं और। संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठोर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान। चंद सूर पानी पवन जग तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्त वशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस। बुरी भली भासी नहीं सोई हमारा बंस। यही माही विदेही है साब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बन्नी छोड़ पूर्ण परमात्मा दास भगेश के द्वारा परम पूज्य पिताजी सब सत सुकृत सत समृत सद्गुरु रामपाल जी महान शब्द स्वरूपी राम स्वयं प्रकट होके मालिक अपने दास के द्वारा मुक्ति बोध का पठन करवा रहे हैं। पारक के अंक सलाद ज्ञान युग परमात्मा स्वयं करवा रहे हैं। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महान की जय। पेज नंबर 393 मुक्ति बोध का हम लोग पठन कर रहे थे। जहाँ पर हमने देखा था किस प्रकार से प्रश्न उत्तर किस प्रकार से धर्मदास प्रश्न करते जा रहे हैं और जिंदा परमेश्वर वहाँ पर उनको उत्तर देते चल जा रहे हैं। और इस प्रकार से प्रश्न उत्तर करते करते इनकी जो ज्ञान चलता है जो इनके जो ज्ञान यज्ञ है वो आगे आगे बढ़ते चला जा रहा है। और इस प्रकार से धर्मदास जी ने हम लोगों के धर्मदास के माध्यम से परमात्मा ने हम लोगों को वो अमूल्य ज्ञान दिया है जिसकी तुलना किसी भी लोक में अन्यत्र कहीं भी नहीं की जा सकती। आइए हम देखते हैं परमात्मा क्या कह रहे हैं। अब परमात्मा लिखते हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर है। अब परमात्मा आगे लिखते हैं यह कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु है तथा तमगुण शंकर है। अब परमात्मा उत्तर में दिखते हुए लिखते हैं कि श्री मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटर टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के प्रश्न नंबर 123 पे कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। यही तीन देवता हैं यही तीन गुण हैं। तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। ब्रह्म अर्थात काल यहाँ पर काल है। काल को हम ज्योति निरंजन कैल भी कहा जाता है और यहाँ पर फिर ज्योति निरंजन भी उसको कहा जाता है। आगे फिर परमात्मा लिखते हैं ये देवी महापुराण इसका संस्कृत व हिंदी अनुवाद श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित में तीसरे स्कंद के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है। शंकर भगवान बोले हे मात यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण ब्रह्मा को रजगुण तथा विष्णु को सद्गुण युक्त क्यों किया। अब फिर परमात्मा आगे बताते हैं उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं सतगुण विष्णु जी हैं तथा तमगुण शंकर जी हैं। तीनों शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं का तात्पर्य है कि गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा है। ओए होए परमात्मा ने क्या लिखा है तीनों शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं का तात्पर्य यह है कि गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा है। तीनों देवों की सत्ता तीनों लोक में है पृथ्वीलोक स्वर्गलोक तथा पातालोक। ये तीन मंत्री हैं एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी तथा तमगुण विभाग के श्री शिव जी।
गीता अध्याय में 15 श्लोक नंबर 3 में कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसे यहाँ विचार काल में अर्थात तेरे और मेरे गीता के ज्ञान की चर्चा में नहीं पाया जाता, अर्थात मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके आदि और अंत का मुझे भी अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए अति दृढ़ मूल वाले अर्थात जिस संसार रूपी वृक्ष के मूल है, अब यहाँ पर मूल अर्थात सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। वह परमात्मा भी अविनाशी है तथा उसका ज्ञान स्थान सतलोक, अतलोक लोक, अगमलोक तथा अकलोक के चार ऊपर के लोक भी अविनाशी हैं। परमात्मा यहाँ पर खुद अपने परम लिखते कि सतलोक, अलगलोक, सतलोक, अगलोक, ये चार जो लोक है, ये चार लोक है, इन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, सत्यलोक कहा जाता है। और यही परमात्मा कहते हैं इन चार लोक के, ये चार ऊपर के लोक भी क्या है, ये हमेशा हमेशा अविनाशी है। तो परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि वह परमात्मा भी अविनाशी हैं और वे लोग भी अविनाशी हैं। एक बात परमात्मा ने यहाँ पर हमको एक बार इसके पहले भी और बताई हुई थी, किसी यही कहीं बताई हुई थी परमात्मा ने कि इसके आदि और अंत को वो गीता अक्षरदाता नहीं जानता है, क्योंकि इसे कहते हैं कि हाँ, यही लिखा अनुवाद में, ऊपर के मूल रूप जड़ वाला, नीचे के तीनों गुण वाला, शाखा रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष पीपल का वृक्ष जानो। इस पीपल के वृक्ष को अर्थात इस संसार को अविनाशी भी कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति प्रलय के चक्कर सदा चलते रहते हैं, जिसके कारण इसे अविनाशी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से एक पत्ता बनता है, पत्ता बनने के बाद फिर पत्ता गिर जाता है, पत्ता फिर झड़ जाता है, एक टहनी उत्पन्न होती है, टहनी सूख के झड़ जाती है और फिर दोबारा उसकी जगह नई टहनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से परमात्मा बता रहे हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से इसको अविनाशी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके सदैव चलता रहता है। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि ये विनाश में आते हैं, तब फिर आप कहाँ रहोगे। और फिर परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि ऊपर के जो लोग हैं ये सदैव से क्या है, अविनाशी हैं। इन चारों का एक ही परमात्मा, ओए होए, इन चारों का एक ही परमात्मा अर्थात कबीर परमात्मा अर्थात सद्गुरु रामपाल जी भगवान, ये यहाँ पर क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूप बनाकर सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए इनको सुदृढ़ मूलम अर्थात अति दृढ़ मूल वाला कहा गया है। जहाँ परमात्मा होते हैं वहाँ पर सुदृढ़ता तो हमेशा आ ही जाती है, वहाँ पर दृढ़ता हमेशा आ ही जाती है। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य परमात्मा का है। इसी को ही तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात इसी तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात ये जो भी माया का जाल है, उस माया के जाल को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्वदर्शी से तत्वज्ञान समझकर फिर वहाँ पर तो उसको उस मूल को खोज जहाँ से तो वापस नहीं आएगा। परमात्मा बाकी क्या लिखते हैं, फिर गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद अर्थात सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर कभी संसार में वापस नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति को पहले तत्वदर्शी समझो। परमात्मा क्या कह रहे हैं, पहले उस परमेश्वर की भक्ति को पहले समझो। फिर उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में 3 प्रभु बताए हुए हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और दोनों नाशवान हैं। तीसरा परम अक्षर पुरुष है जो संसार रूपी वृक्ष का मूल है। इस प्रस्ताव में अविनाशी कहा गया है। जड़ मूल वाले से ही वृक्ष के सर्व भागों, तना, डाल, शाखाओं तथा पत्तों को आहार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा हमको संध्या आरती और उसके साथ भोजन की आरती में करवाते हैं कि लख 84 जीव का भोजन बसे आकाश, करता बसे नीर हुए पूरे सब की आस। तो इस प्रकार से वो परमात्मा जो है वो अविनाशी है। करता बर से नीर हुए। और परमात्मा का एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर एक परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा क्या करते हैं, इन 4 रूपों के अलावा भी परमात्मा के अनंत कोटि रूप है। अनंत कोटि अर्थात कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं और कितने हैं ये कोई नहीं जान सकता। यही से परमात्मा की महिमा है, परमात्मा ही खुद जान सकते हैं। जैसे कि परमात्मा का एक रूप होता है जो समस्त लोकों में धारण करके, समस्त लोक में होके उनका धारण पोषण करता है। इस प्रकार से आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वो जड़ मूल से ही वृक्ष के सर्वभागों, तना, डाल, शाखाओं तथा पत्तों को आहार प्राप्त होता है। वह परम अक्षर पुरुष ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परम अक्षर पुरुष ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो रूप परमात्मा का भी अति आनंददायक है, वो भी सुखमूल है, उनको कोई टेंशन नहीं है परमात्मा को। उसी मूल की मालिक की पूजा करनी चाहिए। इसलिए और परमात्मा ने कहा है कि मूल पूजा क्या होती है, मूल पूजा सतगुरु की होती है। परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया है ना। इस विवरण में तत्वदर्शी संत की पहचान तथा गीता ज्ञानदाता की अल्पज्ञता अर्थात तत्व ज्ञानहीनता स्पष्ट है। और वो जीव है, गीता ज्ञानदाता जो है वो गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने पहले बताया कि ये जीव है और इस प्रकार से इसको क्या नहीं है,
इस प्रकार से इसको तत्व ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा पेज नंबर 394 पर लिखते हैं, जिंदा बाबा का दूसरी बार अंतर ध्यान होना। अब धर्मदास जी वहाँ पर वो सब चीज़ बातें सुन रहे थे और फिर धर्मदास जी ने उनको परमात्मा को रुष्ट कर दिया था, नाराज़ कर दिया था। इस प्रकार से फिर वहाँ से परमात्मा क्या हो गए, वहाँ से परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब आगे परमात्मा देखिए क्या लिखते हैं, जिंदा बाबा का दूसरी बार अंतर ध्यान होना। धर्मदास जी ने कहा, हे जिंदा, आप यह क्या कर रहे हो कि विष्णु जी तीनों लोकों में केवल एक विभाग के मंत्री हैं, आप गलत कह रहे हो। और इसी प्रकार से वहाँ पे परमात्मा क्या हो गए, इनकी इसी प्रकार से वहाँ पर वो अज्ञान को सुन के परमात्मा वहाँ से उनके रुष्ट होके चले गए। श्री विष्णु जी तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे ही श्री ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप होकर संसार का पालन करते हैं तथा शिव रूप होकर संहार करते हैं। ये तो कुल के मालिक हैं। यदि फिर से अपने श्री विष्णु जी को अपमानित किया तो वो ठीक बात नहीं रहेगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ की जाए, कोयला होत न उजला, भावे सुमन साबुन लाए, भावे सोमन साबुन लाए। इतना कहकर परमेश्वर जिंदा रूपधारी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी बार परमेश्वर को खोने के पश्चात धर्मदास जी बहुत उदास हो गए। भगवान विष्णु में इतनी अटूट आस्था थी कि आंखों प्रमाण देखकर भी झूठ को त्यागने को तैयार नहीं होते थे। इसी प्रकार परमात्मा लिखते हैं, जान बूझ साची तजे कर झोटे से नेह, जाकी संगति है प्रभु सपन में बिना देह। तो अब ये परमात्मा ने अपने सत्संगों में भी ये बात बताया हुआ है और ये बात हर किसी के लिए होती है कि जान बूझ साची तजे कर झूठे से नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के बावजूद भी यदि किसी को इस प्रकार से विश्वास नहीं होता और वो अपने झूठ को ही क्या करता है, पकड़ के बैठा हुआ है, हे परमात्मा ऐसे अज्ञानियों की संगत तो सपन में भी कभी ना दे। कुछ देर पश्चात धर्मदास की बुद्धि से काल का साया हटा और अपनी गलती पर विचार किया कि सब प्रमाण गीता से ही प्रत्यक्ष किए हैं। परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मदास की बुद्धि से काल का साया हटा, काल का साया हट गया और अपनी गलती पर विचार किया कि सब प्रमाण गीता जैसे ही प्रत्यक्ष किए हैं। जिंदा बाबा ने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपनी हठी व्यवहार के कारण देव स्वरूप तत्वदर्शी संत को खो दिया। अब वे देव नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा। यह विचार करके धमधा सिर उठा अर्थात भय से कांपने लगा। खाना भी कम खाने लगा, उदास रहने लगा तथा मन मन में अर्जी लगाने लगा कि हे देव, हे जिंदा बाबा, एक बार दर्शन दे दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मुझ मूर्ख की ओछी मंदी बातों पर ध्यान न दो। फिर बिल्कुल मिले, फिर मुझे फिर मिलो गोसाई। आपका सत्य ज्ञान, आपका सत्य, आप जी का एक एक वचन अमृत है। कृपया करके दर्शन दो, नहीं तो अधिक दिन मेरा जीवन नहीं रहेगा। तो परमात्मा भी यहाँ पर वहाँ पर इसमें परमात्मा ने एक सत्संग यहाँ पर किया हुआ था, एक शब्द गाया हुआ था परमात्मा ने, वो परमात्मा हम देखते हैं। आइए, वही परमात्मा लिखते हैं, रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। जो परमात्मा ने यहाँ पर एक बार और सत्संगों में लिखा बताया हुआ था कि इतनी कह के साहिब कबीर अंतर ध्यान हुए जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के हुआ जी। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान, भगत में अरज करूँ, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भगत में अरज करूँ। तो यहाँ पर परमात्मा अपने भक्त को यहाँ पर एक प्रकार से झटके देते हैं उनको समझाने के लिए, और बात भी ऐसी है, झटके खाना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि तो यहाँ पर मन ही मन में अर्जी लगाने लगा, खाना भी कम खाने लगा। अब तो देव नहीं मिलेंगे, अपनी हठी व्यवहार को देव स्वरूप तत्वदर्शी संत खो दिया, अब वे देव नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यह विचार करके धमधा शहर उठा और भय से कांपने लगा। खाना भी कम खाने लगा, उदास रहने लगा तथा मन मन में अर्जी लगाने लगा, हे देव, हे परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, एक बार दर्शन दे दीजिए। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ मोर की ओछी मंदी बातों पर ध्यान न दो। और इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, बंदिशों सतगुरु रामपाल जी बैठे, कबीर क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवती मोही,
तुम देखत अवगुण मेरे, कैसे भाऊं तो ही। क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोही। तुम देखत अवगुण मेरे, कैसे भाऊं तो ही। तो यहाँ पर परमात्मा बागी क्या लिखते हैं, आपका सत्य ज्ञान आप सत्य आप कीजिए कि एक एक वचन अमृत है। कृपया करके दर्शन दो, नहीं तो ये देश दास अब जीवित नहीं रहेगा। तीसरे दिन परमेश्वर कबीर जी एक दरिया के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे थे। आसपास कुछ आवारा गायें भी उस वृक्ष के नीचे बैठी जुगाली कर रही थी। कुछ दरिया के किनारे घास चल रही थी। धर्मदास की दृष्टि दरिया के किनारे पीताम्बर पहने बैठे संत पर पड़ी। देखा आसपास गायें चल रही हैं। ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे। हुए ऐसे लगा साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे हैं। तो एक प्रकार से यदि कहा जाए तो यहाँ पर ये साक्षात लिखने की परमात्मा को जरूरत नहीं थी, लेकिन लोक के कारण उन्होंने परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे हैं। असली जो कृष्ण है, जो असली कृष्ण है, वो हमारे परम पूज्य पिताजी श्री रामपाल जी भगवान है। परमात्मा ने यहाँ पर एक बार बताया हुआ था कि एक बार गरीबदास जी और परमात्मा के बीच की बात थी, वाणी चल रही थी। तो हम लोग नित्य नियम में पढ़ते हैं संध्या आरती में, है ना। तो संध्या आरती में परमात्मा जब हम वो पढ़ते हैं आगे कि एक वचन है परमात्मा का, तो राघुरु प्रगवीर है मोहन जा का नाम, मुरली मधुर बजा वहीं धन के शुभ। तो बंदी छोड़ परमात्मा ने इसके लिए कथा बताई हुई थी कि धर्मदास जी वहाँ पर, धर्मदास बोल रहा हूँ शायद तक धर्मदास ही होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, परंतु वहाँ पर उन्होंने गरीबदास जी ने वहाँ पर उनको बोला था कि मालिक कृष्ण तीन लोक के भगवान हैं। जब वो क्या करते थे, जब वो बंसरी बजाया करते थे तो आसपास की सारी गौएं जो होती थी और गोपी ग्वाल होते थे, यहाँ तक कि नदी वृक्ष पहाड़ भी वहाँ के उस समय के जो भी वहाँ पर हुआ करते थे, वो उनकी मधुर तान सुनने के लिए वहाँ पर उठाया करते थे। फिर गरीबदास जी को परमात्मा ने जब उनको प्रकट होकर मिले थे, तब गरीबदास जी को परमात्मा वहाँ पर कहते हैं कि अच्छा यही बात है, चलो आज मैं भी देखो बंसी बजा के सुनाता हूँ। तो वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी भगवान परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान उनको वहाँ पर बंसुरी कहते हैं। परमात्मा ऐसे हाथ में करते हैं और उनके हाथ में एक बंसुरी आ जाती है, सुंदर, बहुत सुंदर परमात्मा की बंसी उनके हाथ में आ जाती है। अब परमात्मा बंसी बजाना शुरू करते हैं। परमात्मा जब सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर, कबीर परमात्मा वहाँ पर, सत्यपुरुष भगवान वहाँ पर जब बंसरी बजाते हैं तो उस समय वहाँ पर सूक्ष्म रूप से तीनों लोगों के जितने भी देवता होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर नदी का पानी भी वहाँ पर जो यमुना के किनारे थम जाता है, वहाँ पर सारे पशु पक्षियाँ हवाएं सब रुक जाती है, सब वहाँ पर आके बैठ के परमात्मा के उस मधुर वंशी को वहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। तीनों देवता, तीनों लोक के देवता और 24 जितने भी स्वर्ग नरक आदि के सब देवी देवता वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर उस मधुर तान को सुनने के लिए, और सब कुछ वहाँ पर थीर हो जाता है, थीर अर्थात स्थिर हो जाता है वहाँ पर कुछ समय के लिए। और वो गरीबदास जी भी वहाँ पर उनकी वाणी में, उनके उस मधुर वचनों में वहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर परमात्मा बोलते हैं कि देखो कि तीन लोक के देवता जो हैं, ये कृष्ण से तुम सब इतने ही तुम उससे मोहित हो गए हो। देखो आज मैं बंसरी बजाता हूँ तो तीनों लोग यहाँ पर क्या हो जाता है, सो जाता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी बन के मालिक तो मालिक थे भाई, मालिक तो मालिक हैं, मालिक जो करे वो कम है मालिक के लिए, मालिक की लीला अपरंपार है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की है। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, तीसरे दिन परमेश्वर, हम उसको दोबारा से पढ़ते हैं। तीसरे दिन परमेश्वर कबीर जी एक दरिया के किनारे वृक्ष में नीचे बैठे थे। आसपास कुछ आवारा गायें भी उस वृक्ष के नीचे बैठी जुगाली कर रही थी। कुछ दरिया के किनारे घास चर रही थी। धर्मदास की दृष्टि दरिया के किनारे पीताम्बर पहने बैठे संत पर पड़ी। देखा आसपास गायें चल रही हैं। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे हैं। धर्मदास चौकितर संत के पास गया था तो देखा यह तो कोई सामान्य संत है। फिर सोचा चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ूंगा। धर्मदास जी ने जब चरणों को स्पर्श किया, मस्तक चरणों पर रखा तो ऐसा लगा जैसे रूही को छुआ। ओए होए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मस्तक चरणों पर रखा तो ऐसा लगा जैसे रूही को छुआ हो। फिर चरणों को हाथों से दबा दबा कर देखा तो उसमें कहीं भी हड्डी नहीं थी। ऊपर चेहरे की ओर देखा तो वही बाबा जिंदा
उसी पहले वाली वेशभूषा में बैठा था। धर्मदास जी ने चरणों को दृढ़ पकड़ के कहा, कहीं फिर से न चले जाएं, और अपनी गलती की क्षमा याचना की। कहा कि हे सिद्धन्ना, आप तो तत्वदर्शी संत हो, ये मैं एक भ्रमित जिज्ञासु हूँ। जब तक मेरी आशंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक मेरा ज्ञान नाश कैसे होगा। आप तो महाकृपालु हैं, ओए होए महाकृपालु हैं। मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक मेरा अज्ञान नाश कैसे होगा। मुझ किंकर पे दया करो, मेरा अज्ञान हटाओ सद्गुरु रामपाल जी पूर्ण परमात्मा, वहाँ पर अज्ञान हटाओ, ऐसी प्रार्थना धर्मदास करते हैं। पेज नंबर 395, बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे अब परमात्मा लिखते हैं, प्रश्न धर्मदास जी का वहाँ पर कहते हैं कि जिंदा यदि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है तो कौन है पूर्ण परमात्मा, कृपया गीता से प्रमाण देना। उत्तर जिंदा वहाँ पर उत्तर देते हैं, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कुल का मालिक है। प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक तथा 16 से 17 में है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक से 1 नंबर 4 का भी सारांश भगवत यह है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार को जानो, जैसे वृक्ष की जड़ें तो ऊपर हैं, तीनों गुण नीचे ऊपर शाखाएं जानो। गीता अध्याय 15 से 1 में भी यह स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सब भाग को भिन्न भिन्न बता दे। कहने का भाग्य है कि संसार रूपी वृक्ष को अर्थात क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष और नीचे के तीनों देवताओं के कर्म, उनके गुण विभागों को परमात्मा जो होते हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से सभी को वर्णित करके बता देते हैं। विशेष वेद मंत्रों की जो आगे फोटो कॉपियाँ लगाई गई हैं, ये हमने देखा था। वेद मंत्रों की फोटो कॉपियाँ जो हमने 12 के अंक सलाह के पहले में हमने देखा हुआ था, ठीक है, जो कि इसी में दी हुई थी। जो हम पेज नंबर किसमें पढ़ रहे थे, 300 या 200 की थी शायद तक। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय मालिक आपने प्रमाण तो दिए हैं इसी में। पेज नंबर से कहाँ से दिए थे, हाँ पेज नंबर 178 पे दिए हुए थे प्रमाण से गीता जी के कुछ श्लोक, और उसके बाद फिर परमात्मा ने यहाँ पर वेदों के श्लोक से दिए थे परमात्मा ने, है ना। शेष कथा आती है, फिर उसके बाद में परमात्मा गीता से श्लोक, अमृतवाणी गरुड़ बोध से फिर परमात्मा ने गरुड़ बोध से परमात्मा ने दिया था। गरुड़ बोध के बाद फिर परमात्मा ने वेदों से प्रमाण लिखे थे। तो वेदों में आगे जाने के पहले भी हमने कुछ वहाँ पर परमात्मा ने हमको ज्ञान यज्ञ के लिए वहाँ पर कुछ बताया हुआ था। हाँ, ये वेदों की वाणी कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पर परमात्मा ने वेदों से प्रमाण लिखे हैं ये पापी मन रूपी को बताने के लिए। पेज नंबर 257 से 257 से 256 से 257 से। तो वेदों की वाणी जो परमात्मा ने फोटो कॉपी लगाई गई है, तो ये पहले लगा दी गई थी। 256 से स्टार्ट होती, 257 से स्टार्ट होता है इनका अनुवाद। तो वही परमात्मा यहाँ पर विशेष लिख रहे हैं। वेद मंत्रों की जो आगे फोटो कॉपियाँ लगाई हैं वे आर्य समाज जी के आचार्यों तथा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित हैं और सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, जिसमें वर्णन है कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सत्य धार्मिक ज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 से 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1-2, सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 54 और मंत्र नंबर 3 में। इन मंत्रों में कहा है, इतने सारे मंत्रों में प्रमाण है कि परमात्मा सर्व भवनों अर्थात भुवनों लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है, ओए होए जब बढ़े असुर अभिमानी, तो एक काल ने इनका डुप्लीकेट ट्रू कॉपी यहाँ पर ज्ञान को चुराया है। परमात्मा लिखते हैं कि जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है, तो परमात्मा स्वयं सशरीर चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार लोकोक्तियों, शब्दों, चौपाइयों, साखियों, कविताओं के माध्यम से कवियों जैसा आचरण करके घूम फिर कर करता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कृपया देखिए उपरोक्त वेद मंत्रों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 258 पे। वही बात है 258 पे हमको पहले पढ़ लेना था। परमात्मा अपने सत्व न करने के अधूरा छोड़ देंगे। परमात्मा ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया, उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। ओए होए, जिसे परमात्मा ने क्या किया है, मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया है, उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। और यही हम राग घनासारी में पढ़ते हैं कि तुम ही मेरे वेदम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरी वाणी, तू ही मेरी भाषा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरी पूजा। तो वही है, उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा
तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा, ओए होए, उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा, प्रकट परमात्मा, प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए हुए हैं। और इस प्रकार से परमात्मा यहाँ पर सब लिख देते हैं कि वो तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा ही होता है, और उस तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए हैं। अर्थात तत्वदर्शी संत का हमेशा प्रकट होता है, और वो आज हमारे स्वयं सद्गुरु रामपाल जी भगवान कोई अवतार नहीं है, वो पूरे के पूरे स्वयं के स्वयं परमात्मा ही स्वयं यहाँ पर क्या हुए हैं, वो प्रकट होकर आए हुए हैं। ना वो जन्मे हैं, ना वो 88 में आए हैं, वो 1951 से धरती प्रकट है इस रूप में नहीं कह लीजिए, इनके ओरिजिनल रूप है, और इस नाम से यहाँ पर। इसके पहले तो परमात्मा सदैव प्रकट ही रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे परमात्मा लिखते हैं कबीर, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा साका है, पात रूप संसार। भावार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के बाहर दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अब यहाँ पर परमात्मा ने एक सिंपल सी बात यहाँ पर कह दी है कि सतलोक में तो सतलोक वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के बाहर निकलता है, अर्थात ये मान लीजिए उल्टी पृथ्वी टंगी है, ये चपटी पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब धरती, ये सतलोक की धरती इसके ऊपर है, और इसके नीचे यहाँ पर ये वृक्ष यहाँ से क्या हुआ है, आगे बढ़े हुए हैं, अर्थात कि यहाँ पर इसके नीचे आते हैं, फिर आगे मानसरोवर इत्यादि हैं, सब जितने जो 16 पुत्रों के हैं वहाँ पर, उसके नीचे फिर अक्षर पुरुष का एक अंड है, और अक्षर पुरुष के बाद फिर वहाँ पर इसके बीच में क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों का लोक है। तो यहाँ से इस धरती के नीचे हम देख नहीं पाते, जिस प्रकार से हम वृक्ष की जड़ को नहीं देख पाते, थोड़ी बहुत यदि दिखाई देती, लेकिन हम पूरी जड़ को, और वो जड़ किस तरीके से वर्क करे उसको तो हम नहीं देख पाते। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको तना कहते हैं, और जड़ हम नहीं देख पाते। इस कारण से हम सतलोक पे जाना, उसको देख पाना हमारे लिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इस काल के लोक से तो भैया बहुत असमय, यदि परमात्मा की कृपा होगी तो ही आप वहाँ पर उसको देख पाओगे, अन्यथा मुश्किल है। तो जैसे संसार रूपी वृक्ष का तना जो अक्षर पुरुष है, तने से मोटी डाल निकलती है, वह अक्षर पुरुष जानो, डार से मानो 3 शाखाएं निकलती हों, उन तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी, तथा इन शाखाओं पर टहनियों व पत्तों को संसार जानो, इस शाखाओं पे टहनियों तथा पत्तों को संसार जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के उपरोक्त भाग से जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देते हैं, मूल जड़ें जमीन के अंदर हैं, जिससे वृक्ष को सर्वांगों का पोषण मिलता है। गीता धर्म 15 श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष कहे हैं, 16 में 2 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष, दोनों की स्थिति ऊपर बता दी गई है। गीता धर्म 15 श्लोक नंबर 16 में भी कहा है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों ही नाशवान हैं, इसके अंतर जितने भी प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं। ये तो सत्य की सत्य बात है कि भैया क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष इन दोनों की मृत्यु होती है, इनका जन्म होता है, और दोबारा से क्या करते हैं, आगे सृष्टि रचना कर्म करते हैं, और इस प्रकार से इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वे सभी नाशवान हैं। इसके साथ साथ परमात्मा ने एक बात और बताई गई है कि इन दोनों के अलावा भी जो अचिंत्य के अंडर में जो बाकी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वहाँ पर भी वो सृष्टियाँ क्या हो जाती हैं, वो भी नष्ट हो जाती है। वहाँ से भी बंदी छोड़ परमात्मा क्या करते हैं, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, या उनको कह लीजिए 49 कोटि ब्रह्मांड जो है वहाँ पर, उसके अलावा 7 संख ब्रह्मांड, और उसके अलावा भी 49 कोटि अलग जो हैं कहना चाहिए, उन सब से वहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है कि वहाँ से भी क्या कहते हैं, पूरे के पूरे उन लोग उनको निकाले जाते हैं। तो 49 कोटि पृथ्वी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा परमात्मा पारक के उनके सलात में लिखते हैं, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता में 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तो पेज नंबर हम लोग ज्ञान कर रहे हैं, पारक के उनका सलात पेज नंबर 396। पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा गया है। परमात्मा लिखते हैं कि गीता नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और इस प्रकार से परमात्मा लिखते हैं कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो इन दोनों से ही भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। सही है, इन ज्ञानियों ने इनको क्या कहा, खंडित कर दिया। इसी प्रभु की जानकारी गीता पाठ 8 श्लोक नंबर 3 में है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है। गीता नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में भी इसी का वर्णन है। यही प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। मूल से ही वृक्ष की परवरिश होती है, इसलिए सबका धारण पोषण करने वाला परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे पूर्व में गीता धर्म 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ मूल वाला तथा नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। जड़ से ही वृक्ष का धारण पोषण होता है, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ मूल है, वही सर्व पुरुषों प्रभुओं का पालनहार है, इनका विस्तार रचना करने वाला है, सर्जनहार है, यही कुल का मालिक है।
सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि अष्टांग दंडों प्रणम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा लिखते हैं, अब प्रश्न धर्मदास जी पूछते हैं। धर्मदास जी ने पूछा कि विष्णु जी और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? तो उत्तर जिंदा बाबा ने सीधे सीधे साफ स्पष्ट कर दिया, नहीं करनी चाहिए। अब धर्मदास जी ने कहा, कृपया गीता से प्रमाणित कीजिए। उत्तर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 23-24, गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 1 से 6 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बसते। यहाँ पर परमात्मा ने 4 उनको गीता ज्ञानदाता ने उसको गाली दी है। पहली गाली उनको दी हुई है, राक्षस स्वभाव को धारण किए वाले, आसुरी स्वभाव को धारण किए वाले, मनुष्यों में भी नीच है, वो दूषित कर्म करने वाले हैं और वो मूर्ख हैं। इस प्रकार से 4 गाली स्पेशली उनको दी गई है। कौन कह रहा है? ये गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझको भी नहीं भजते ये गंवार। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक नंबर 20 से 23 तथा गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 23-24 में यही कहा है कि अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 से 17 में जिसका वर्णन है, को छोड़कर भी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। सीधी सी बात है, परमात्मा ने यहाँ पर कह दिया कि 3 ही पुरुष होते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम पुरुष, अक्षर पुरुष। ये तीनों ही क्या होते हैं? प्रभु होते हैं। और इनको छोड़कर बाकी सब के सब जो होते हैं वो देवताओं में गिने जाते हैं। ये कोई प्रभु नहीं है, ये कोई नहीं है, इनको देवताओं में ही गिने जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये देवता है और देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं के लोग हो जाते हैं। जो ब्रह्म को पूजता है वो ब्रह्म को लिया जाता है। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं, इन दोनों अध्यायों गीता अध्याय नंबर 7 अध्याय नंबर 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक जिस उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को बसता है वे भगवान समझकर बसते हैं। साफ साफ लिख दे कि वो भगवान समझ के बसते हैं, समझ कर बसते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। कौन कहता है? ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को बचते हैं या भगवान समझकर बसते हैं, उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के बचने वालों को मेरे द्वारा दिए गए विधान से कुछ लाभ मिलता है। ध्यान रखना कि ये पूरा के पूरा विधान जो है वो परमात्मा ने बना के रखा हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसमें ट्विस्ट ला दिया, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। इस प्रकार से उसने अपने नए विधान बनाए कि उन देवताओं को उन्होंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं को बचने वालों को मेरे द्वारा दिए गए विधान से कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है, अर्थात जल्दी ही वो क्या हो जाता है, फल समाप्त हो जाता है। यदि उन्होंने कुछ दिया है तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे रावण को दी हुई सिद्धि थी, रावण ने शंकर की पूजा करी थी, उसको कुछ दी थी और वो जल्दी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। भस्मासुर को दी थी वो भी खत्म हो गई, कहने जी हिरण्यकश्यप को दी थी वो भी खत्म हो गई। तो ये सब के सब क्या होते हैं, नाशवान होते हैं। इसलिए परमात्मा लिखते हैं कि धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग खैरायत में खैरे कीजिए आत्मपोष। तो यहाँ पर ये परमात्मा ने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और फिर परमात्मा लिखते हैं कि यहाँ पर निषेधन करत आहार हो, तो ये तो पुण्य भी हमारे खा जाता है और हमारे पाप भी हमारे खा जाता है। परमात्मा ने इस तरीके से यहाँ पर हमको बताया है। तो वहीं पर बात है कि उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। नाशवान होने के बाद मतलब है कि वो जल्दी क्या हो जाते हैं, उनके पुण्य जो है, जो भी उन्होंने कमाया है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझको प्राप्त होते हैं। मेरे पुजारी अर्थात गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि जो ब्रह्म को करता है, अर्थात परमात्मा ने बताया कि 8वें अध्याय के 4 या 5वें श्लोक में परमात्मा ने बताया कि जो ओम नाम का जप करता है मरते दम तक, वो कहाँ होता है, उसकी परम गति ये है कि ओम के लोक में चले जाता है। अर्थात कि वो 21वें ब्रह्मांड बने स्वर्ग महास्वर्ग में वो चला जाता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, उसकी गतियाँ नीचे आ जाती है और फिर धरती पर उसको पुण्य खत्म होने पर धरती पर उसको क्या कर दिया जाता है, जहाँ पर धक्के मार के पटक दिया जाता है। फिर परमात्मा ने आगे बताया और फिर उसके जन्म मरण भी कभी समाप्त नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन देवताओं को पितरों यक्षों भैरव भूतों की भक्ति करते हैं और मन कल्पित मंत्रों का जप करते हैं, जैसे भू भुआ स्व वगैरह आता है, जो भी वासुदेवाय नमः फला नाम का ढिमका
वो परमात्मा ने सत्संग में बताए हुए हैं कि जिन देवताओं पितरों यक्षों भैरव भूतों की भक्ति करते हैं और मन कल्पित मंत्रों का जप करते हैं, मन कल्पित मतलब कोई भी मन से कल्पित कल्पना कर लिए मंत्रों को और उससे क्या कर लिए मंत्रों को जप करने लगे, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उनको गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात परमात्मा आगे लिखते हैं कि गीता के अध्याय क्या कह रहा है कि इससे तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य अर्थात जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य अर्थात जो भक्ति नहीं करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र कौन है? शास्त्रोच्चाचारो वेद, पांचवा वेद सूक्ष्म वेद और इसके अलावा गीता के अध्याय और बाकी आगे जो है वो शास्त्रों के रूप में एक प्रकार से नहीं किए जाते हैं, वो उनका अनुभव है, वो शास्त्रों में मान लिया गया है लेकिन वो शास्त्र एक प्रकार से नहीं है। 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र मतलब न्याय शास्त्र आदि जो परमात्मा ने वहाँ पर बताए हुए कि न्याय शास्त्र और भी आगे जो 6 शास्त्र निकलते हैं वो शास्त्र मेन है, वो बाकी पुराण उनके शास्त्रों में नहीं आता। 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध परमात्मा, 4 वेद 6 शास्त्र अर्थात न्याय शास्त्रों को भी और भी अब 6 शास्त्रों को देखना पड़ेगा परमात्मा ने उनमें क्या लिखा है, लेकिन हमारी इच्छा तो नहीं है क्योंकि हमारे तो गुरु के चरण में लगे रहना है। उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो तो हमारे सिर्फ परमात्मा ने सिर्फ एक छोटी सी बुक में उनको क्या कर दिया है, उसको डाल के रख दिया है, जो है हमने दुनिया में डेली पढ़ते हैं। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि उनको तो गति अर्थात मोक्ष होता है। इसके लिए तेली लिए अर्जुन, हे अर्जुन कर्तव्य जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य जो भक्ति ना करनी चाहिए कि वह समय शास्त्रीय प्रमाण है। गीता जन्म 17 श्लोक नंबर 17 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि कृष्ण ही गीता ज्ञान सुना रहे, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था, जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं वे स्वभाव में कैसे होते हैं। परमात्मा यहाँ पर गीता का रेफरेंस लेके बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं वे स्वभाव में कैसे होते हैं। ये कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? कृष्ण रूपी काल से पूछ रहा है, जो काल के मन उसके मन में बैठा हुआ है। पेज नंबर 397। गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं। ओए होए, सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, ठीक है। राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा कर, ओ बाप रे, हैं? हाँ, राजसी व्यक्ति यक्षों की पूजा करते हैं, वह राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। जो राक्षसों की पूजा और तामसी व्यक्ति आदि ये सब क्या करते हैं? एक की पूजा करते हैं। राजसी व्यक्ति जो होते हैं वो यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति सात्विक होते हैं वो सिर्फ देवताओं की ही पूजा करते हैं। देवता अर्थात ये 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता अर्थात उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि भैया गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि वो सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अब इसके बाद परमात्मा ने क्या कहा है कि भैया ब्राह्मण सोजो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण सोजो ब्रह्म पहचाने, अर्थात कि ब्रह्म की पूजा तो कोई कम ही करता है। और उन ब्रह्मों की पूजा में भी कहना चाहिए उस तीसरे ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी पूजा करने वाला तो बहुत ही कम व्यक्ति आपको इस धरती पे मिलेंगे। तो वही परमात्मा यहाँ पर इस सबसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति राजसिक होता है, जो सात्विक होता है, तामसिक होता है, इस प्रकार से परमात्मा क्या कहते हैं कि त्रिगुण के ऊपर बनने लगा रे मेरा ताना। परमात्मा ने अपने जब 400 वर्ष पहले आए थे तो कबीर परमात्मा ने वहाँ पर एक वो बताया हुआ था कि त्रिगुण के ऊपर बजने लगा रे मेरा तंबूरा, एक शब्द गाया था, एक भजन गाया हुआ था। तो वो यहाँ पर लगभग स्पष्ट होता है, त्रिगुण के ऊपर बजने लगा रे मेरा ताना। मेरा ताना, इस प्रकार से ये सब शास्त्र वेद रहित कर्म हैं। फिर गीता धर्म बंदिछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टम। फिर गीता धर्म संतरा श्लोक नंबर 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं वे दम्भी हैं। परमात्मा क्या लिखते हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। किसी ने जीभ काट के चढ़ा दी, किसी ने यहाँ पर भाले लगा लिया, कहीं अंगार पे चल रहे हैं, कहीं कीलों पे चल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं धूनी तपा रही, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, फलाना अमका ढिमका, ये सब परमात्मा ने इसको बहदे के अंग में डाला हुआ है। तो वही लिखते हैं जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, इसको परमात्मा ने बहदे के अंग में डाला हुआ है।
और फिर वो क्या लिखते हैं, परमात्मा की मनाकल्पित घोर तप को तरते हैं, वे दम्भी अभिमानी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को अर्थात ये प्रधान पंच प्रधानों को अर्थात ब्रह्मा जी को, फिर उसके बाद विष्णु जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को और गणेश जी को, गणेश जी मतलब ये गणेश गण को, उनको क्या करते हैं, इनको इन विराजमान शक्तियों को और मुझे भी कृष करने वाले होते हैं। कृष करने वाले अर्थात कि मुझे भी सप्रेस करने वाले, मुझे दबाने वाले होते हैं। तो जिस प्रकार से ब्रह्म जो होता है वो सहस्त्रार चक्र में होता है और इसके बाद इनकी लेफ्ट में गति होती है और परमात्मा के भक्तों की राइट में गति होती है। ठीक है, तो मुझे भी कृष करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान, सीधी सी बात परमात्मा कह रहे हैं यहाँ पर। गीता ज्ञानदाता क्या कह रहे हैं कि राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान, कि वो तो राक्षसों में भी क्या है, अज्ञानी है। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा से न्यारा है जो इनको पूजंत। अब यहाँ पर परमात्मा ने सीधे से देखा था कि परमात्मा उनसे दूर है। ठीक है, परमात्मा उनसे दूर है, उनसे दूर है जो इनको पूजन। और परमात्मा से न्यारा रहे मतलब अलग थलग रहे, मतलब दूर रहे। तो माई मसानी सेठ शीतला, माई मतलब ढेरों माई हैं, वो तो 33 कोटि देवताओं के अलावा भी ढेर सारी माई आ गई हैं। मसानी अर्थात मसानी एक देवी होती हैं, उनके बारे में बताया। सेड़ पता नहीं, वो सेड़ सेवड़े वगैरह पता नहीं क्या क्या होते हैं, मुझे तो जाने नहीं है। शीतला माता एक माता होती है, पता नहीं लोग मानते हैं, इन लोग पता नहीं, हमारे लिए तो माता और पिता सदगुरु रामपाल जी भगवान है। भैरव, कुछ लोग भैरव को होते हैं, जैसे कि आपने सुना वो एक कोई ज्योतिष बहुत से ज्योति लोग होते हैं, और ज्योतिषी तो नहीं होते हैं लेकिन बहुत से लोगों को मैंने सुना है शायद तक, एक बहुत पता नहीं कौन से दिनेश्वर महाराज जी टोने टोटके वाले हैं, वो तो भैरव और काली वाली आदि को पूछते हैं। भूत हनुमंत, उनके पास हनुमंत हैं, और भूत आदि को तो पूजने वाले। तो पूरा के पूरा मुसलमान धर्म एक प्रकार से मूर्ख बना पड़ा है कि वो भूत जन्नत प्रेत को परियों को पूज के करके अपना कबाड़ा कर ले रहा है, कहना चाहिए। परमात्मा ने जितना उनको पिछले जन्म में परमात्मा ने उनको जितना ज्ञान दिया था, वो पूरा की पूरा यहाँ पर कबाड़ा पूरी की पूरी उनकी बैटरी को लोग पूरा की जो डिस्चार्ज करने पर तुले हुए हैं। परमात्मा से न्यारा रहे जो इनको पूजन, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। राम भजे तो राम मिले, देव भजे सो देव, भूत भजे सो भूत भवे, सुनो का सकल सुर भेव। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि राम भजे सो राम मिले। राम अर्थात आदि राम सदगुरु रामपाल जी भगवान, जो आदि राम है, जो सबको दाता एक ही राम पुजारी भिखारी सारे, तो वो राम भजे तो राम मिले, रामपाल भजे तो रामपाल मिले, अर्थात वो सतलोक में स्थान प्राप्त करे। देव भजे सो देव मिले, जो देवों को भजता है वो देव को जाता, देव नहीं को जाता है। भूत भजे सो भूत भवे, भूत भजने वाले भूत ही हो जाते हैं। सुनो सकल सुरभे। अब परमात्मा इसके बारे में लिखा है आगे, परमात्मा ने बताया कि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और इसी प्रकार से गीता का अन्नता भी ये कहता है कि अंतिम समय में जिसको भी आप पुकारोगे, जिसको भी आपको सुरती लगी रहेगी, उसमें आपको जोनी में आपको उस लोक में जाना पड़ेगा। स्पष्ट हुआ, परमात्मा यहाँ पर लिखते कि स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण तथा शिव जी तमोड़ की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए, तथा इसके साथ साथ भूतों पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया, सब भूत प्रेत पूजा होती है। ये तुमने देखकर कहा जाए तो एक काल ने सबको यहाँ पर क्या किया, भ्रमित करने के लिए ये सब चीज़ें क्या करी, उसने बना के रखी हुई है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। परमात्मा यहाँ पर साफ लिखते कि भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अब आगे हम परमात्मा ने किस तरीके से बताया हुआ है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शुभ स्वरूप साहिब सर होंगे परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बकेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदीछोड़ शुभ स्वरूप साहिब सर होंगे परम पूज्य पिताजी से गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।